नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे पूरा कास क्लासेज का परिवार मेरा ठीक होगा, अच्छा होगा। और काफ़ी दिन से लोगों की डिमांड थी कि सर आप हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो लेकर आओ। तो आज दोस्तों ये हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आपकी और प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लासें मिलती रहेगी। हरियाणा की सबसे शानदार, जैसे हम हरियाणा जी के पढ़ते थे ना, सबसे शानदार सबसे बेहतरीन, वैसे ही हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे लाजवाब और सबसे जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो दिल और दिमाग दोनों थाम के बैठे रहो और हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे रहो, साथ के साथ में लिखते रहो। हरियाणा राज्य में कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के अंदर कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को, हरियाणा राज्य के अंदर कौन सी क्लास के विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद गीता या गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के अंदर कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे? तो दोस्तों आप बता देना, 5वीं और 7वीं, 5th और 7th में। 5th और 7th के जो बच्चे हैं ना, 5th और 7th क्लास के जो स्टूडेंट है, उनको श्रीमद् भगवद गीता, हरियाणा राज्य में किस कक्षा के विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे? 5वीं और 7वीं, 5वीं और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे हरियाणा राज्य के अंदर। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा कहां स्थापित की गई है? उत्तर भारत की पहली, नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की पहली उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा कहां स्थापित की गई है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा कहां स्थापित की गई है? तो नग्गल गांव में की गई है। नग्गल गांव में इसकी स्थापना की गई है, नग्गल गांव में। और कितने करोड़ की लागत से? तो दोस्तों आप बता देना, 20 करोड़ की लागत से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन से गांव में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा स्थापित की गई है? तो लाडलो आप बता देना कौन से गांव में? तो नग्गल गांव में। कितने करोड़ की लागत से बनेगी? तो आप बता देना 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना में है। देखो एक क्वेश्चन एचएसएससी वाले ने आपसे बता दिया, हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना में है, लेकिन दूसरा बायोगैस प्लांट कहां बनाया जाएगा? हरियाणा के अंदर दोस्तों पहला जो बायोगैस प्लांट है, हरियाणा के अंदर जो पहला बायोगैस प्लांट है वो दोस्तों कहां है? हिसार में। और हिसार में कहां पर पड़ता है? उकलाना में। लेकिन हरियाणा का सेकंड जो बायोगैस प्लांट है वो कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, एक गांव पड़ता है सुल्लर गांव, और सुल्लर गांव जो है, ये सुल्लर गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला के अंदर बनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना में है, लेकिन दूसरा बायोगैस प्लांट वो कहां बनाया जाएगा? तो सुल्लर गांव अंबाला में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लाडलो, बहुत ही शानदार प्रश्न। पहला बायोगैस प्लांट पूछे ना तो आप हिसार के उकलाना में बताएंगे, और दूसरा बायोगैस प्लांट पूछे तो सुल्लर गांव कहां पर बताएंगे? अंबाला के अंदर। विश्व का सौर ऊर्जा संचालित हब हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? मतलब हरियाणा के अंदर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हब कहां बनाया जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हब कहां बनाया जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप बता देना, हिसार में। बहुत शानदार दोस्तों, लाडलो, बहुत ही शानदार। हरियाणा में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हब कहां बनाया जाएगा? हिसार में। मतलब सौर ऊर्जा, सोलर जो एनर्जी है उसके द्वारा जो संचालित हब बनेगा हरियाणा में, वो कहां बनेगा दोस्तों? तो आप बताएंगे हिसार में बनेगा। ध्यान रखना, वहां पर चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाए जाएंगे, वहां पर मतलब सारी चीजें सौर ऊर्जा पर आधारित होगी, अधिकतर चीजें। और ये हब कहां बनाया जाएगा? हिसार में। हालांकि ये चीजें अभी घोषणा हुई है, जमीन के ऊपर आने में इनको वक्त लग सकता है, क्या पता जमीन के ऊपर आए ही ना।
लेकिन आपने तो याद रखना है कि हरियाणा में विश्व का सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हब कहां बनाया जाएगा। तो लाडलो आप बता देना, हिसार में। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हब हरियाणा में कहां बनेगा? हिसार में बनेगा। बहुत बढ़िया। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ कहाँ है? सम्राट मिहिर भोज, भाई सम्राट मिहिर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। सम्राट मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ कहाँ है? गुरुकुल विद्यापीठ, गुरुकुल विद्यापीठ कहाँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ कहाँ है? तो लाडलो आप बता देना, जगाधरी में। जगाधरी से वर्तमान में विधायक कौन है? कंवरपाल गुर्जर, जो वर्तमान में हरियाणा का शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है। कौन? कंवरपाल गुर्जर। पहले ये कंवरपाल गुर्जर जो 13वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन ध्यान रखना सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी में है। जगाधरी कहां है? तो दोस्तों बता देना, यमुनानगर में है। लेकिन सम्राट मिहिर भोज जो गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था, इस सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र पेहुआ था। पेहुआ, पेहुआ जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पेहुआ जिसका पुराना नाम क्या है? पृथुदक, जिसका पुराना नाम है। वो 9वीं सदी में सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था पेहुआ। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक भोजदेव से संबंधित अभिलेख भी कहां से मिली है? पेहुआ से ही मिले हैं, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा सरकार ने सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख धनराशि देने की घोषणा की? मतलब मान लो कि कोई किसी भी शहर में सीवरेज है, सीवरेज मेन होल होते हैं जहां पर गंदा पानी जाता है, उस मेन होलों की सफाई भी सीवरेज करते हैं, कोई लोग करते हैं, मतलब वहां पर लगे हुए हैं, सीवरमैन लगे हुए हैं, सीवरेज की सफाई करते हैं। यदि सीवरेज की सफाई करते समय सीवरमैन की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हरियाणा सरकार उसको मुआवजा देगी। और हरियाणा सरकार कितना मुआवजा देगी भाई साहब? 10 लाख। लेकिन हरियाणा का वो शहर जहां पर रोबोट के माध्यम से सीवरेज की सफाई होती है, गुरुग्राम। यो हरियाणा से प्रधान कुछ भी हो सके से, हरियाणा का वो कौन सा शहर है जहां पर सीवरेज की सफाई है ना, सीवरेज की सफाई वो रोबोट करे से? तो आप बता देना, गुरुग्राम में करे से रोबोट सफाई सीवरेज की। कहां पर? कहीं पर तो रोबोट भाई साहब होटल्स में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर। और यहाँ भाई साहब हरियाणा वालों ने, चल बेटा सीवरेज साफ कर, है ना, तेरी औकात इतनी है, सीवरेज साफ कर। तो हरियाणा में वह जिला जहां पर सीवरेज रोबोट सीवरेज साफ करता है, तो गुरुग्राम जिला है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष घोषित किया है? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष घोषित किया? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सुशासन परिणाम वर्ष घोषित किया? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष घोषित किया है? तो लाडलो 2021 को। क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा कि हरियाणा सरकार ने 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया है, या हरियाणा सरकार ने सुशासन वर्ष के रूप में किसे घोषित किया है? तो 2021। ध्यान रखना, 2021 हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था? तो आप बता देना, 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था। हरियाणा के किस जिले में ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी? हरियाणा के किस जिले के अंदर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी, ई टिकटिंग मशीन की नींव रखी जाएगी या शुरुआत की जाएगी? तो लाडलो आप बता देना, हिसार में। हरियाणा के किस जिले में ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी? तो आप बताएंगे हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी। ई टिकटिंग मतलब कोई भी टिकट ले सकता है, वहां पर कंडक्टर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टिकटिंग से क्या समझते हो? किसी भी क्षेत्र में कोई भी टिकट लेनी हो, आप जाके ले लो, रुपए कट जाएंगे सीधे आपके डायरेक्ट। तो ऐसा ही है, जैसे फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हो, बस इसकी स्लिप और मिलने लग जाए तो वो ई टिकटिंग सुविधा ही तो है एक तरीके से। हरियाणा में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया और प्रत्येक साल मनाया जाएगा। ये हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 23 जनवरी को किसकी याद में पराक्रम दिवस मनाएंगे? तो आप बता देना भाई साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। और ये घोषणा अब की बार हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर। अब की बार 23 जनवरी 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। उस 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हम आने वाली प्रत्येक 23 जनवरी को क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस मनाएंगे। आने वाली प्रत्येक 23 जनवरी को क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस मनाएंगे। लेकिन आपको तो याद होना चाहिए लाडलो कि अब की बार हरियाणा की झांकी भी 23 जनवरी को शामिल हुई थी।
अब की बार हरियाणा की झांकी भी 26 जनवरी को परेड में शामिल हुई थी, याद रखना। हरियाणा की झांकी, अरे देखो सुनो, 26 जनवरी 2022 को हरियाणा की झांकी शामिल हुई थी और उसमें हरियाणा के जो थीम थी, झांकी की जो थीम थी, खेलों में नंबर 1 हरियाणा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार हरियाणा की झांकी कब शामिल हुई थी? तो आप बता देना। गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी पहली बार 2017 में शामिल हुई थी, उसके बाद में शामिल हुई है 2022 में। और 2022 में जो झांकी थी उसका थीम क्या हुआ करता था? खेलों में नंबर 1 हरियाणा उसका थीम हुआ करता था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को साथ के साथ में लिखते रहे, वरना फिल्टर चौक हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। साथ के साथ में लिख लो इन प्रश्नों को। गणतंत्र दिवस समारोह में किस खिलाड़ी को, गणतंत्र दिवस पर किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है? गणतंत्र दिवस समारोह में किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है? तो आप बताएंगे साथियों, नीरज चोपड़ा को 26 जनवरी 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। नीरज चोपड़ा जिसका संबंध किससे है? भाला फेंक से हैं, जेवलिन थ्रो से हैं, और जिसका जन्म कब हुआ था? तो आप बता देना 1997 में जिसका जन्म हुआ था। हरियाणा के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हरियाणा के नए सूचना आयुक्त, बहुत शानदार प्रश्न, हरियाणा के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाडलो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन व्यक्ति नए सूचना आयुक्त बने। तो वर्तमान में हरियाणा के 2 नए सूचना आयुक्त बने हैं, और नए सूचना आयुक्त कौन कौन हैं? तो आप बता देना, ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता है जो हरियाणा के नए सूचना आयुक्त बने हैं। हरियाणा के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ज्योति अरोड़ा व पंकज मेहता हरियाणा के नए सूचना आयुक्त बने। तो साथियों, इसी प्रकार की शानदार हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए काश क्लासेस के ऊपर हरियाणा करंट अफेयर सीरीज। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।